हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंडी जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडी जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन से पुर्तगालियों को। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोलने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम समाचार पत्र द हिल्स का प्रकाशन मसूरी से किस वर्ष हुआ था? तो उत्तराखंड में प्रथम समाचार पत्र द हिल्स का प्रकाशन मसूरी से हुआ था। यह हुआ था 1842 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और किसने प्रकाशित किया था इसे? ये क्या था? जॉन मैकिनन ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द हिल्स समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो द हिल्स समाचार पत्र का संपादन किया था जॉन मैकिनन ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कब किया था? ये क्या था? 1842 में। वर्ष आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जॉन मैकिनन ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोली थी। तो जॉन मैकिनन ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोली थी मसूरी में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द हिल्स समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष बंद हुआ? तो 1842 में तो इसका प्रकाशन हुआ था और 1850 में इसका प्रकाशन बंद हुआ था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देश में हिंदी में निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो देखो, देश का जो प्रथम समाचार पत्र था ये था उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन होता है 1826 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और उदंत मार्तंड समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो ये क्या था? जुगल किशोर शुक्ल ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देशभक्त प्रेस की स्थापना की थी। तो देशभक्त प्रेस की स्थापना करी थी बद्रीदत्त पांडे ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र समय विनोद का प्रकाशन किस जनपद से किया गया? तो देखो, उत्तराखंड का जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था ये था समय विनोद। और इसका जो प्रकाशन हुआ था यह था नैनीताल जनपद से। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे जयदत्त जोशी। ये आपको ध्यान रखना है। जयदत्त जोशी के द्वारा 1868 में समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था नैनीताल जनपद से। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ष भी पूछा जाता है। पूछा जाए कि समय विनोद का प्रकाशन कब हुआ था, तो यह था 1868 में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, समय विनोद समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो समय विनोद समाचार पत्र के संपादक थे जयदत्त जोशी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस समाचार पत्र के अंतिम अंक का वर्णन 1 अप्रैल 1877 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में मिलता है? तो 1 अप्रैल 1877 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये मिलता है समय विनोद। समय विनोद समाचार पत्र के अंतिम अंक का वर्णन 1 अप्रैल 1877 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में मिलता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो, 1868 में तो इसका प्रकाशन होता है और 1877 में इसका प्रकाशन बंद हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष बंद हुआ था? वह था 1877 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष बंद हुआ? तो समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हुआ था 1877 में। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। और प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रकाशन हुआ था 1868 में। 1868 में तो प्रकाशन होता है, 1877 में बंद होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस समाचार पत्र में अंग्रेजी के समकक्ष पद पर रहे भारतीयों को कम वेतन देने का विरोध किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी समय विनोद। समय विनोद समाचार पत्र में अंग्रेजी के समकक्ष पद पर रहे भारतीयों को कम वेतन देने का विरोध किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1878 में द ईगल समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है मोर्टन। 1878 में द ईगल समाचार पत्र का संपादन
मोटर ने किया था, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब का संरक्षक कौन था? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब का संरक्षक था भीम सिंह, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में कब की गई थी? तो ये की गई थी 1870 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डिबेटिंग क्लब की स्थापना की सलाह किसने दी थी? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना की जो सलाह दी थी, ये दी थी बुद्धि बल्लभ पंत ने, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ? तो देखो 1870 में तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, और इसी डिबेटिंग क्लब के द्वारा एक वर्ष बाद 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया जाता है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और अल्मोड़ा अखबार के जो प्रथम संपादक थे ये थे बुद्धि बल्लभ पंत, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? तो अल्मोड़ा अखबार का जो सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था ये था 10, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अल्मोड़ा अखबार पत्र के समकालीन कौन सा अखबार था? तो अल्मोड़ा अखबार का जो समकालीन पत्र था ये था पायनियर, अंग्रेजी एक पत्र था, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पायनियर एक अंग्रेजी पत्र था जो कि अल्मोड़ा अखबार के समकालीन था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का संपादन कितने वर्षों तक चला था? तो देखो 1871 में तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है, और ये बंद होता है 1918 में। लगभग 48 वर्षों तक अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 48 वर्षों तक। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वर्ष बद्री दत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे? तो अल्मोड़ा अखबार के जो अंतिम संपादक थे ये थे बद्री दत्त पांडे, और बद्री दत्त पांडे बने थे अल्मोड़ा अखबार के संपादक, ये बने थे वर्ष 1913। वर्ष 1913 में संपादक बने थे, और वर्ष 1918 में ही अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस पत्र में कुल्ली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, शक्ति पत्र। शक्ति पत्र में कुल्ली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शक्ति पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो शक्ति पत्र का प्रकाशन होता है वर्ष 1918 में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसका प्रकाशन किसने किया था? तो ये क्या था, बद्री दत्त पांडे ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1921 में शक्ति पत्र के संपादक कौन थे? तो 1921 में शक्ति पत्र के संपादक बने थे विक्टर मोहन जोशी, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति पत्र साप्ताहिक पत्र था, तो बिल्कुल सही है, जो शक्ति पत्र था यह एक साप्ताहिक पत्र था, और अल्मोड़ा से इसे प्रकाशित किया जाता था। शक्ति पत्र का पहला अंक 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन निकाला था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार के दूसरे संपादक कौन थे? तो पहले संपादक तो अल्मोड़ा अखबार के बुद्धि बल्लभ पंत थे, और दूसरे संपादक थे इसके इम्तियाज़ अली, ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपके बुद्धि बल्लभ पंत थे, दूसरे थे इम्तियाज़ अली, ठीक है। और सदानंद सनवाल भी इसके संपादक रहे थे, और जो आपके बद्रीदत्त पांडे थे ये थे आपके अंतिम संपादक। तो आपको प्रथम हो गया और अंतिम संपादक आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम संपादक कौन थे और अंतिम संपादक कौन थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? तो राज्य का जो पहला हिंदी समाचार पत्र था वो था आपका समय विनोद। कहाँ से निकलता था? ये निकलता नैनीताल से, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस पत्र में अल्मोड़ा अखबार बंद होने पर एक व्यंग्य लिखा था कि एक फायर के 3 शिकार, कुल्ली, मुर्गी व अल्मोड़ा अखबार? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ पत्र में अल्मोड़ा अखबार बंद होने पर एक व्यंग्य लिखा गया था कि एक फायर के 3 शिकार, कुल्ली, मुर्गी व अल्मोड़ा अखबार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुषार्थ। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, युगवाणी।
युगवाणी पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुआ था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कहाँ से निकलता था युगवाणी पत्र? तो ये निकलता था देहरादून से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1938 ईस्वी में संदेश नामक पत्र निकलता था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है कोटद्वार। 1938 में संदेश नामक पत्र कोटद्वार से निकलता था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस की गर्म विचारधारा से प्रभावित पत्र था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विजय। कांग्रेस की गर्म विचारधारा से प्रभावित पत्र विजय पत्र था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे किस पत्र का उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हृदय पत्र। हृदय पत्र का उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे देहरादून से प्रकाशित प्रथम गढ़वाली भाषा का मासिक अखबार गढ़वाली का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो गढ़वाली का प्रकाशन देहरादून से हुआ था, यह था वर्ष 1905 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में किसकी कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया था? तो गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में उठो गढ़वाली कविता एक किसके है? तो यह सत्यशरण रतुड़ी, तो इसे प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि उठो गढ़वाली किसकी कविता है? तो यह सत्यशरण रतुड़ी को, और इसे ही गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में प्रकाशित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में से किसने गढ़वाली पत्र का संपादन किया था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है, तो देखो गढ़वाली पत्र का संपादन ये किया था गिरिजा दत्त नैथानी ने किया था, तारा दत्त गैरोला ने किया था और बिशंबर दत्त चंदोला ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इन सभी ने गढ़वाली पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है बिशंबर दत्त चंदोला। गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह बिशंबर दत्त चंदोला को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1916 से 1952 तक गढ़वाली पत्र के संपादक रहे। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी बिशंबर दत्त चंदोला। 1916 से 1952 तक गढ़वाली पत्र के संपादक रहे थे बिशंबर दत्त चंदोला। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में से गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है विशाल कीर्ति। गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र विशाल कीर्ति था। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1913 में पौड़ी से विशाल कीर्ति का संपादन किसने किया था? तो देखो विशाल कीर्ति एक क्या था गढ़वाली समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन पौड़ी गढ़वाल से हुआ था 1913 में, और इसका संपादन किसने किया था? ये क्या था सदानंद कुकरेती ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1913 में हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार बाजार बंधु किस जनपद से निकलता था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है अल्मोड़ा। बाजार बंधु पत्र निकलता था आपके अल्मोड़ा जनपद से, और इसका प्रकाशन हुआ था वर्ष 1913 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लैंसडाउन से 1922 में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो देखो तरुण कुमाऊं का प्रकाशन कहाँ से होता था? ये होता लैंसडाउन से। और कब हुआ था? यह हुआ था वर्ष 1952 में, और इसके जो संपादक थे ये थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1937 में कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक थे। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक बद्रीदत्त पांडे हैं। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इन्होंने इसका कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक कब लिखी थी? ये लिखी थी वर्ष 1937 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गढ़देश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी कृपाराम मिश्र। गढ़देश समाचार पत्र का प्रकाशन ये किया था कृपाराम मिश्र ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे
हितैषी नामक पत्र का संपादन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है वर्ष 1936 में। हितैषी नामक पत्र का संपादन हुआ था 1936 को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, समता नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिप्रसाद टमटा। हरिप्रसाद टमटा के द्वारा समता नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया गया था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हल्द्वानी से 1934 में स्वर्ग भूमि समाचार पत्र के संपादक थे। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है देवकी नंदन ध्यानी। हल्द्वानी से 1934 में स्वर्ग भूमि समाचार पत्र का संपादन ये किया था देवकी नंदन ध्यानी ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लैंसडाउन से 1939 में कर्मभूमि का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी ए व बी दोनों। तो देखो लैंसडाउन से 1939 में कर्मभूमि का प्रकाशन किया गया था और ये किया गया था भैरव दत्त धुले तथा भक्त दर्शन के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1930 को अल्मोड़ा जनपद में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है मोहन जोशी। 1930 को अल्मोड़ा जनपद में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व मोहन जोशी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।